हया लज्जा नाम की एक किताब लिख करके नबी की बीवियों पर, साहबया एक किराम की बीवियों पर कीचड़ उछालने का काम की थी। खुदा की लानत हो गई। आज वसीम रिजवी भी चैलेंज कर रहा है। यही चैलेंज ईसाई मौलवी, ईसाई लोग मौलवी को क्या बोलते हैं? पोप, पादरी, राहिब। तो अब्दुल हक पादरी नाम देखिए मुसलमान जैसे। बहुत से मुसलमानों का नाम होगा ना अब्दुल हक, कहेंगे मुसलमान का नाम है, हालांकि ये मुशरिक का नाम है, काफिर। अब्दुल हक पादरी ईसाई थे। इसने भी यही चैलेंज किया था कि दुनिया की सारी इजाजत अंग्रेजों ने की है और मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे उत्तम धर्म के मानने वाले। कुरान सबसे अजीम किताब है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े रसूल आजम। क्या किया हो, कोई उसका मुनाजरा करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे। अच्छे अच्छे मौलवी उनकी अंग्रेजी और उनकी हिंदी और उनकी मक्कारी से डरते थे। एक दफा उसने जब इलाहाबाद में चैलेंज किया, कोई जवाब देने वाले नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान भी उनके साथ हो गए कि यही अच्छा। शेरे पंजाब हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, इन्होंने कहा था अब्दुल हक पादरी, इस माइक की इजाद कुरान ने की है, इस मोबाइल की इजाद कुरान ने की है, इस हवाई जहाज की इजाद कुरान ने की है, इस दवा और डॉक्टरियत की इजाद कुरान ने की है, हदीस रसूल ने की है। जज जो फैसला करने वाले बीच में बैठे थे हैरत में पड़ गए कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे हम लोग तो मदरसा लाइन के मौलवी के बारे इतना जानते हैं कि सर पे टोपी लगा के मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के आ गए, सीधे साधे भोले भाले। कभी इन लोगों ने इजाद कर लिया है। मौलाना सनाउल्लाह बोले थे अब्दुल हक पादरी, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूं, सवाल करो, मैं तुम्हारा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। अब्दुल हक पादरी ने कहा कि मौलाना साहब मोबाइल का इजाद किसने किया है? कहा मौलाना ने कि मोबाइल की इजाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इस्लाम के दूसरा खलीफा, दूसरा प्रधानमंत्री हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में हो। कहा दलील? का दलील सुनोगे? अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर जुमा का खुतबा दे रहे थे। दौरान खुतबा भी अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर हजरत सारिया जो अफ्रीका के जंगल में फौजों की सीपे सालारी कर रहे थे। जुमा का दिन, मदीने से अफ्रीका 10,000 किलोमीटर की दूरी। अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जुमा का खुतबा रोक दिया। दौरान खुतबे में हजरत सारिया से बातें करना शुरू की। साथ में कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया में टावर नहीं, किसी भी मोबाइल के लिए जमीन पे तार नहीं गाड़ा गया। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने 35 मिनट तक बातें की। सहाबाए किराम जो सामने बैठे थे हैरत में पड़ गए कि अमीर अल मोमिनीन ये क्या बात है, यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी है और आप मदीने से अमीर अल मोमिनीन हजरत सारिया से बातें कर रहे हो। हजरत सारिया जब वापस आए, सहाबाए किराम ने मदीने से पहले घेर लिया। कहा सारिया, तुमने कैसे फारूक आजम से 35 मिनट तक बातें की? हजरत सारिया कहते कि अगर अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर से बातें ना हुई होती तो लड़ने का बहुत से तरीके हमारे अंदर से मफकूद हो जाते। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने हजरत सारिया से 35 मिनट तक बातें की है। ऐसी बातें आज अगर तुम्हारा मोबाइल का टावर BSNL है तो बोर्डा काम ना करे,
अगर बूढ़ा है तो जियो काम ना करे। लेकिन अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जिस मोबाइल से बातें की उस मोबाइल के लिए कोई टावर खड़ा नहीं किया गया था, जमीन में कोई तार नहीं गाड़ा गया था। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने हजरत सारिया से 10,000 किलोमीटर की दूरी और मदीने से बातें की। ये इस बात की दाल है कि अमीर अल मोमिनीन ने मोबाइल तो साथ में नहीं रखा, लेकिन अमीर अल मोमिनीन जब सारिया से बातें कर रहे थे तब अपने हाथ को इस तरह से कान के पास रखा था। जज को लिखना पड़ा कि सबसे पहले मोबाइल से बातें अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी बात किए थे। कहाँ? हजरत सारिया फौजी सीपे सालार से, फौजी जनरल से, फौजी चीफ से। वो कहाँ थे? अफ्रीका के जंगल में लड़ रहे। का इससे साबित हुआ मुसलमानों खुश हो जाओ कि इस मोबाइल की ईजाद भी हजरत उमर ने की। आपसे बोला जाएगा टीवी की ईजाद किसने किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे मौलाना टीवी तो बड़ा ख़राब चीज़ है। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना जिस घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। ये तो जहालत की बात है। तो आज तो टीवी से भी खतरनाक ये मोबाइल है। अगर मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर लिए और जेब में रख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज होगी? जब आप ही का फतवा है कि जिस घर में टीवी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं, तो जिसके जेब में मोबाइल हो कैसे नमाज होगी? मेरे भाई इस जहालत की बात। टीवी हो मोबाइल हो सब रहमत के फरिश्ते आएंगे। टीवी का गलत यूज करना गलत है, मोबाइल का यूज गलत करें। इससे गलत चीज देखे तो मोबाइल जहन्नम, अगर अच्छी चीज देखे तो मोबाइल जन्नत। टीवी में अच्छी चीज देखे तो टीवी जन्नत है, और टीवी में गलत चीज देखे तो टीवी जहन्नम है कि नहीं? टीवी नबी ने कैसे ईजाद किया? नबी, एक वाकया आप सुने हैं मेराज का। नबी गए थे मिनटों में मक्का से बुराक पे सवार करके हजरत जिब्रील ले गए बैतुल मुक़द्दस में, सारे नबियों की इमामत कर दी। समझे कि सुने कि नहीं? और वहाँ बुराक जानवर को बांध दिए बैतुल मुक़द्दस के खंबे से, और वहाँ से आसमान में चले गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। जब सिदरतुल मुंतहा में गए तो जिब्रील ने कहा इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, अगर आगे जाऊँ तो मेरे परों को अल्लाह की तजल्ली जला देगा, इसलिए यही नबी आप चले जाइए। नबी जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने कहा 3 अजीम गिफ्ट दे रहा हूँ। गिफ्ट समझ रहे हैं ना? तोहफा का क्या गिफ्ट? नंबर 1 50 वक्त की नमाज। नबी ने कहा नहीं सकेगी मेरी उम्मत, मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ। कम कराते कराते नबी ने कितना किया? 5 वक्त। 50 को माइनस करके 5। हजरत मूसा ने कहा कि मोहम्मद और सिफारिश करो, 2 वक्त का करा लो, इसलिए कि मैं जानता हूँ बनी इसराइल का मैं नबी रह चुका हूँ, ये कौम 5 वक्त नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा था मुझको शर्म लगता है, 50 को मैंने कम करा के 5 किया है, अब नहीं जाऊँगा मैं। कहा जाओ, अल्लाह ने कहा है कि आपकी उम्मत के लोग नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, लेकिन सवाब दिया जाएगा 50 वक्त। जरा शुक्रिया अदा कीजिए मेरी। दूसरा अजीम गिफ्ट क्या दिया था? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। वहां से आए मदीना, मक्का, मक्के के काफिर बड़े बड़े यहूदियों को बुला कर लाएगा कि मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं, नौजुबिल्लाह। कहीं इतनी जल्दी पूरी दुनिया घूम के आ गए? यहूदियों ने पूछा कि मोहम्मद आपने अगर बैतुल मुक़द्दस पे नमाज पढ़ा के आए हो तो ज़रा बता दो बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियां लगी हैं, बैतुल मुक़द्दस का गेट किस तरह का है, बैतुल मुक़द्दस का मनारा किस तरह का है। कोई आदमी को याद होगा मेरे भाई, अभी रौनिया मस्जिद में बैठे थे, रौनिया मस्जिद की शक्ल थोड़े देख रहे थे। अभी कटिहार जब पहुंच जाऊं रामपाड़ा, वहाँ लोग पूछे कि रौनिया मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, किस डिजाइन की गेट है, यकीनन बता नहीं पाऊंगा। नबी भी खिड़की केवाड़ देखने नहीं गए तो बैतुल मुक़द्दस पे नमाज पढ़ा के आए, भूल गए अल्लाह के रसूल।
यहाँ यहूदी सवाल कर रहे हैं, कहा सवाल का जवाब अगर ना दूं तो ये लोग कहेंगे झूठा, मोहम्मद गए ही नहीं। अल्लाह ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर सवाल हो गया है, इसलिए जिब्रील को कहा कि जाओ मेरे नबी के लिए बैतुल मुक़द्दस को जमीन कश कर दो, मेरे नबी के लिए एक ऐसा टीवी चैनल चालू कर दो कि मेरे नबी के सामने बैतुल मुक़द्दस आ जाए। मेरे नबी बैतुल मुक़द्दस को काबे के शहर में बैठकर टीवी चैनल पे देख रहे थे। और बैतुल मुक़द्दस में कितनी खिड़कियां, बैतुल मुक़द्दस के गेट किस तरह का, बैतुल मुक़द्दस की चटाई किस तरह का, बैतुल मुक़द्दस का मनारा किस तरह का, सब बता दिए। यहूद में से दो आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम कबूल कर। बाद लोगों ने कहा मोहम्मद जादू से बता रहे हैं, है कि नहीं? ये सब सिस्टम है। फिर अब्दुल हक पादरी ने कहा कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन मौलाना डॉक्टरी की तालीम सबसे पहले किसने दिया था? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दलील हदीस में है कुल्ले दाइन दवा, हर बीमारी के लिए दवा। हदीस में है कि तुम खड़े होकर पानी मत पियो, खड़ा होकर पेशाब मत करो। आजकल मेडिकल साइंस कह रही है कि जो आदमी खड़ा होकर कभी पेशाब नहीं किया है या खड़ा होकर पानी नहीं पिया, उसको हाइड्रोसिल की बीमारी होगी ही नहीं। मेरे नबी ने कहा तुम में से खाने पीने की चीज में अगर मक्खी गिर जाए तो उठा के फेंको नहीं, पहले उसको डुबाओ, उसके बाद उठा के फेंको। डुबानी क्यों कहा? आजकल डॉक्टर और साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मक्खी के जिस पर में बीमारी है उसको डुबाता है और जिसमें शिफा है उसको उठा के रखता है। नबी कितने बड़े डॉक्टरों के डॉक्टर थे, कितने बड़े हकीमों के हकीम थे। कहा डुबा दो, उसके बाद उठा के फेंको, बीमारी नहीं होगी। दूध से उठा के फेंको, पानी से उठा के फेंको, खीर से उठा के फेंको, कुछ नहीं नुकसान करे। अब्दुल हक पादरी ने कहा ये सब चलेगा नहीं मौलाना, हम कहते सर की खोपड़ी उदाड़ के ठीक कर दे, पेट काट के ठीक कर दे। औरत को बच्चा पैदा होने में लेट हो रहा है, नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा है, पेट काट के बच्चा निकाल दे। ये कहाँ लिखा है कुरान में? मौलाना सनाउल्लाह ने कहा कि तुम पढ़े हो, कुरान में मौजूद है, हदीस रसूल में ऑपरेशन का तरीका मौजूद है। कहाँ लिखा है? कहा तुमको पता है कि नबी 6 साल की उम्र में बकरी चराने गए थे किनके घर से? नबी की दूध माई हजरत हलीमा सादिया के घर से। नबी की अपनी माँ हजरत आमिना है और जो दूध पिलाई थी वो हलीमा है। हलीमा के घर से चले गए, बहुत से बच्चों के साथ नबी बकरी चरा रहे। जिब्रील आ गए, हजरत मिकाईल आ गए। बच्चों ने लंबे लंबे 2 आदमी को देखा, सारे बच्चों के बीच से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। देखा कि पकड़ने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेत में लेटा दिया और नबी के सीने को चाक कर दिया। उनके हाथ में जन्नत का प्लेट, उनके हाथ में जन्नत की कैंची, उनके हाथ में जन्नत की तार। नबी के सीने को फाड़ते हुए जब देखा, सारे बच्चे भागकर हलीमा सादिया के पास चले गए। कहा हलीमा तेरे लगते जिगर को, तेरे कलेजा का टुकड़ा मोहम्मद को 2 लंबे लंबे आदमी आकर उसको ज़बह कर डाला। हम लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा कि उनके सीने को चाक कर दिया, उनके सीने को फाड़ दिया। उनके हाथ में तेज तेज कैंची है, उनके हाथ में प्लेट है, उनके हाथ में बीरे ज़मज़म का पानी है। कोई भी माँ अपने बच्चे के कटे जाने की कि मार दिया गया कितनी बेचैन होगी। हजरत हलीमा सादिया बेचैन होकर खेत के तरफ दौड़ने लगी, पहाड़ के किनारे जहां बकरी चरा रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया जब वहां आई तो देखा मोहम्मद सही सालिम खड़े। कहा कि बेटा ये बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हारे सीने को एक आदमी 2 आदमी आके फाड़ दिए। कहा कि अम्मा 2 आदमी आया, कुछ किया मेरे साथ,
मुझको लेटा भी दिया था लेकिन कुछ पता नहीं। हजरत हलीमा सादिया ने नबी के सीने से, आज गंजी कह लीजिए, नबी जो चीज़ पहने थे उस ज़माने में, हटा के देखा तो सीने